ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ जी, तो इसका इनफाइनाइट जीपी जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन वन माइनस आर। तो ए क्या है यहाँ पर, वन 1 होता है, और आर क्या है यहाँ पर, एक्स है। आर इक्वल टू एक्स है ना भाई। यस सर। तो इसका यस सर फॉर्मूला क्या यस हो गया, सर। यस ए सर। इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन, यस सर। है ना। यस सर। ठीक है, यस सर। तो भाई आ गया ना पावर नेगेटिव। हाँ जी, पावर नेगेटिव आया कि नहीं आया। यस सर। यस तो सर। ये वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन का एक्सपांशन लिखा हुआ था, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, लिख सकता हूँ। यस सर। यस क्लियर सर। है। एक और बताओ, ये वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब एंड सो ऑन लिखा हुआ है, ये वापस इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये क्या है, हाँ जी, ये क्या लिखा हुआ है, अरे बताओ भाई। आपने एक तो एपी पढ़ी थी, एक जीपी पढ़ी थी, उसके अलावा एक एचपी पढ़ी होगी, उसके अलावा और क्या पढ़ा था, अरे बोलो। क्या ये एपी दिख रहा है इसमें, एपी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नो सर। अरे ये वन टू थ्री फोर, ऐसे फाइव एक्स की पावर फोर नेक्स्ट आएगा, तो वो वन टू थ्री फोर एपी में है। यस सर। सर एपी भी है और यस जीपी सर। भी है। तो उसको क्या बोलते थे कंबाइंडली। ये यहाँ पर ये जो एक्स है फिर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब भी दिख रहा है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये जीपी लिखा हुआ है। जी। तो जी इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई मतलब मिला दे तो ये क्या बनेगा, एजीपी, अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या ये पढ़ा नहीं था क्या आप लोगों ने, भाई पढ़ा होगा यस ना सर। यार, नहीं पढ़ा। नो सर। अरे भाई आपकी एनसीईआरटी में भी है ये तो यार, आपकी मिसलेनियस ओपन करो, वहां पर दिखेगा आपको ये। मिसलेनियस में इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, फिर वो कैसे करवाए आप लोगों को। हाँ जी, अरे बोलो, एक बार नोट्स देखना बेटा, करवाया होगा यार आपको, ऐसा ऐसा थोड़ी होगा। देखना एक बार प्लीज, मतलब अभी नहीं, बाद में देख लेना, अभी के लिए तो मैं बता ही दूंगा, बट प्लीज एक बार फिर रिवाइज कर लेना अगर आप भूल गए हो तो। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता था, कि आप क्या करो कि एस इक्वल टू क्या करो, वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, लेट सपोज मैंने इसको एस के इक्वल मान लिया। ठीक है, क्लियर है। यस सर। ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा कि इस एस में कुछ मल्टीप्लाई करूंगा, और वो मल्टीप्लाई क्या करूंगा, जो इसका आर है, आर कितना है इसका, एक्स है। एक्स। तो इस एस में जो है वो मैं एक्स ही, जो इसका रेशियो है, कॉमन रेशियो, वही मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो पहले एक्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, वन में अगर एक्स मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, एक्स बन जाएगा। तो उसको ये एक्स वाले टर्म के नीचे लिख लेता हूं मैं। फिर वापस टू एक्स में अगर एक्स मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, टू एक्स स्क्वायर बनेगा, राइट। यस सर। तो उसको मैं ये थ्री एक्स स्क्वायर के नीचे लिख लेता हूं, तो वो क्या आएगा, टू एक्स स्क्वायर, राइट। क्लियर है। यस सर। फिर उसके बाद थ्री एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, थ्री एक्स क्यूब बनेगा। यस सर। और ऐसे ही अगर फोर एक्स क्यूब में एक्स मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर एक्स की पावर फोर बनेगा, जो कि यहाँ पे कुछ फाइव एक्स की पावर फोर होगा उसके नीचे आएगा। क्लियर है। यस सर। ओके, तो आप क्या करो कि इसको लाइक सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, इसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या बनेगा, एस माइनस एक्स एस बनेगा, अरे बनेगा कि नहीं, यस सर। यस है सर। ना। वन एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। यस सर। सर। ओके, और टू एक्स में से ये एक्स माइनस होगा, यहां पर भी मुझे नेगेटिव लगा देना चाहिए।
ओके, तो 2x में से x माइनस होगा तो कितना बचेगा? x। X. 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस होगा तो x स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर x क्यूब, फिर x की पावर 4 एंड सो ऑन। क्लियर है? Yes, sir. ये क्या आ गई आपकी? अब GP. ये क्या? जीपी। और कौन सी जीपी? इनफाइनाइट जीपी, राइट? Yes, sir. Yes. तो यहां से मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, s माइनस एक्स, एस में s कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा? 1 माइनस एक्स। क्लियर है? Yes, sir. और अभी हमने इसको लिखा था, क्या लिखा था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब को क्या लिखा था हमने? 1 अपॉन 1 वन minus. माइनस 1 माइनस एक्स लिखा था। तो एक्स का Yes, वैल्यू sir. कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 2, यही आ जाएगा। Yes, sir. Yes. तो इसको मैं वापस से 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 लिख लूंगा। क्लियर है भाई? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो क्या अब मैं वापस से ये 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 को, वो ऊपर जो लिखा हुआ है मेरे पास, क्या उसको ऐसा लिख सकता हूँ? 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन। क्योंकि भाई मैंने उसी से ये निकाला था, तो अब इसको वापस से ऐसा लिख सकता हूं मैं, राइट? Yes, sir. क्लियर है सभी को? तो Yes, भाई sir. हमारा जो इंडेक्स है, जो पावर है, वो नेगेटिव हो सकता है, राइट? क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो अभी मुझे बताइए कि जब 1 प्लस एक्स की पावर एन का मैं एक्सपांशन लिखता था, जब एन जो है मेरा वो नेचुरल नंबर होता था, तो क्या होता था? 1 प्लस एक्स की पावर एन, इसको मैं क्या लिखता था? एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे लिखता था। ये कहां तक Yes, जाएगा? sir. एन सी एन एक्स की पावर एन तक, राइट? क्लियर है? Yes, sir. स्क्रीन ओके, रुक गई है. स्क्रीन रुक गई है? अरे, बीच बीच में लैग मार रही है सर. अरे यार, आज कुछ लोग आए हुए हैं घर पे तो वाईफाई शेयर हो गया है। ओके, आई थिंक, जस्ट अ सेकंड। ओके, जस्ट अ सेकंड बेटा। हाँ जी बेटा, अभी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. जब एन जो है मेरा, ये कब लिख सकता था मैं? एन जो है मेरा नेचुरल नंबर होता था, राइट? क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि अगर नेगेटिव हो गया तो फिर क्या करोगे? अगर नेगेटिव हो गया तो क्या करोगे? भाई नेगेटिव हो गया तो पहली बात तो फिर मैं ये तो यूज ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये एनसी जीरो एनसी वन, इसमें तो मैं हमेशा एन जो है वो क्या होता था? मेरा नेचुरल नंबर होता था, राइट? Yes, है ना? sir. भाई हमेशा हम 3C2 10C3 4C2 कुछ ऐसा देखते थे। कभी -3C2 ऐसे कुछ देखा था क्या हमने कि एन की जगह -3 लिखा हो? नहीं देखा है ना ऐसा, No, sir. है ना? तो मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा कि भाई इसमें तो नहीं लिख सकता मैं। अच्छा, लेकिन मैं इसको ओपन कर सकता हूँ क्या? एनसी जीरो को, इस पूरी इसको ओपन कर सकता हूँ मैं? एनसी जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, Yes, Yes, sir. sir. तो 1 लिख दिया। एनसी वन की वैल्यू क्या होती है? एन होती है, And And तो ये एन एक्स लिख दिया। एनसी टू की वैल्यू क्या होती है? एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू होता yes, sir. है ना? yes, ओके, sir. Yes. फिर उसके बाद ये एनसी थ्री को क्या लिख सकता हूँ? एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल। भाई भूल तो नहीं गए ना? एनसी थ्री को कैसे ओपन करते थे? नीचे 3 है तो No, तीन, 3 टर्म तक ओपन कर दीजिए और उतना ही नीचे डिवीजन में उसका फैक्टोरियल लिख दीजिए, राइट? क्लियर है? Yes, ये sir. एक्स क्यूब आ गया और ये आता जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. क्या अब मैं एन नेगेटिव पुट कर सकता हूं? क्या अब नेगेटिव पुट कर सकता हूं एन? Yes, sir. बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि अब एनसी जीरो एनसीआर वाला टर्म बचा ही कहां है भाई? ये तो एक इक्वेशन हो गई। अब यहां पर तो आप एन की वैल्यू कुछ भी डालो, राइट? Yes, sir.
Yes, क्लियर है? तो मैं क्या करता हूं कि मेरा अगर n जो है वो नेगेटिव हो गया, अगर मेरा n नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एक 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मेरा n नेगेटिव भी हो जाता है तो भी मैं लिख सकता हूं, लेकिन इस बार नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे मेरे पास, इनफाइनाइट आएंगे। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, मैं एक चीज और दिखाना भूल गया आपको, यहाँ पर ये साथ में क्या लिखा हुआ है, मॉड एक्स लेस देन 1, ये क्यों लिखा हुआ है, कोई बताएगा मुझे कि ये लिखना क्यों जरूरी है? हाँ जी, कोई मुझे बताएगा कि ये लिखना जरूरी क्यों है? अरे भाई बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 से बड़ी ले लेते हो तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अगर हम कोई नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इनको ही जोड़ रहे हैं या फिर हम जीपी ले लेते हैं, 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4 2 की पावर 5, इसको हम, भाई हमने यहाँ पर x की वैल्यू 2 ले ली, तो अगर इसको हम इनफाइनाइट तक ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, राइट? yes, sir. Yes, sir. अरे भाई अगर मैं 1 प्लस टू स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 की पावर 4 इसको इनफाइनाइट तक ऐड करूंगा तो कितना आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? तो इस वजह से जो है x, यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी आपकी, x एक से बड़ी थी, है ना। तो एक से बड़े नंबर का अगर आप स्क्वायर पावर में कुछ बढ़ाते हो तो वो और बड़ा नंबर आएगा, राइट। तो इस वजह से जो है मेरा मोड लाइक एक्स का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, मोड एक्स का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम x की पावर बढ़ाते जाएं तो वो नंबर और छोटा होता जाएगा। जैसे कि अगर आप 0.5 लो, 1 x इक्वल टू 0.5 लो, तो 0.5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 0.25। उस अगर 0.5 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 0.125। तो नंबर छोटा होता जा रहा है ना, होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है? Yes, sir. तो Yes, वो sir. अगर इनफाइनाइट तक जाएगा तो इनफाइनाइट तक जाते 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 वो ऑलमोस्ट जीरो बन जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये जो x का वैल्यू है वो 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है भाई, मॉड x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। और यहाँ पर मॉड क्यों लगाया मैंने, क्योंकि भाई अगर x जो है, मैं सिर्फ यहाँ पर ये लिख देता कि x नेगेटिव है, सॉरी x लेस देन 1 है, तो x की वैल्यू क्या -2 नहीं हो सकती क्या, अगर सिर्फ Yes, x लेस देन, बिल्कुल। तो मैं क्या करूंगा कि 1, फिर उसके बाद -2, फिर उसके बाद क्या कर दूंगा 2 स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या कर दूंगा माइनस का 2 क्यूब, ये जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो अब मुझे पता नहीं लगेगा कि भाई क्या हो रहा है ये यहाँ पर, राइट। इसका लाइक वैल्यू ही मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, है ना, क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर इसलिए मैंने मॉड लगाया कि अगर x का वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगा तो मॉड जो है मेरा वो प्लस रहेगा, तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पर n अगर नेगेटिव हो जाएगा तो ये x का वैल्यू भी जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर सभी को? Yes, sir. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो अब हम जो है एक एक करके, अच्छा एक और चीज देख लीजिए, ये तो मैंने बताया कि मॉड एक्स का वैल्यू 1 से छोटा है, अगर मॉड एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया तो क्या कर लोगे सर, फिर तो आपका फेल हो जाएगा। हाँ जी, ये सोच रहे हो आप कि सर मॉड एक्स पे तो फिर अगर इस पे तो काम ही नहीं करेगा ये, है ना, अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो हमारे Yes, पास sir. फिर जुगाड़ है, हम क्या करते थे कि 1 प्लस एक्स की पावर एन को ओपन करते थे, राइट। तो मैं, अगर मुझे बताओ कि मॉड एक्स का वैल्यू अगर 1 है, 1 से बड़ा है, और अगर इसको मैं रेसिप्रोकेट कर दूं तो क्या होगा, हाँ जी क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, Sine
चेंज आएगा। चेंज हो चेंज हो जाएगा। जाएगा। क्यों हो जाएगा चेंज? क्योंकि मोड एक्स भी पॉजिटिव सेम है साइन। और 1 भी पॉजिटिव है, राइट? क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि ये 1 प्लस एक्स की पावर एन जो है ना, यहां से मैं क्या करूंगा, ये एक्स जो है बाहर निकाल लूंगा। एक्स अगर बाहर निकालूंगा तो क्या बन के निकलेगा बाहर? हाँ जी। मोड एक्स। अरे मॉड एक्स कैसे बन जाएगा? अगर मैं 2 प्लस 2 एक्स की पावर 2 में 2 बाहर निकालू तो 2 कैसे बाहर आएगा? सर कॉमन। अरे 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा ना। ये ऐसा होगा कि नहीं होगा भाई? यस सर। समझ में आया यस कि नहीं सर। आया? यस सर। अरे भाई ये देखिए, ये 2 मैंने बाहर निकाल लिया इससे, लेट सपोज 2 कॉमन ले लिया, बट मैंने बस ब्रैकेट से बाहर किया है, स्क्वायर से बाहर नहीं किया है। ठीक है। तो अब ये कुछ लिखा हुआ है ना, 2 × 1 + x और होल टू द पावर 2, तो पावर जो है दोनों पर स्प्लिट होगी। 2 का भी स्क्वायर आएगा और 1 + x का भी स्क्वायर आएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो ये इसी तरीके से मैंने यहां पर भी लिख दूंगा मैं। ठीक है, कि इसको मैं क्या लिखूंगा, x की पावर n इंटू 1/x + 1 और होल टू द पावर n। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. तो अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं, x की पावर n इंटू 1 + 1/x और होल टू द पावर n, कोई दिक्कत आपको? No, sir. यस सर। क्लियर है Yes, sir. सभी को? ठीक है, तो अब आप जो है एक्सपांड कर सकते हो। नाउ एक्सपांड। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो 1 के साथ जो भी है वो 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, मेरी यही कंडीशन थी कि भाई 1 के साथ जो भी लिखा हो, जैसे कि यहाँ पर 1 के साथ जो भी लिखा था वो x 1 से छोटा था। यहाँ पर भी जो 1 के साथ लिखा है वो 1 से छोटा है, जैसे कि इसने दे रखा है यहाँ पर mod x < 1। इसी तरीके से यहाँ पर भी लिख रखा है कि 1 के साथ जो भी लिखा हुआ है ना वो 1 से छोटा है। क्लियर है? भाई बोलो। Yes, यस सर। ये यहाँ पर 1 + 1/x लिखा हुआ है तो ये 1 से छोटा है ना। क्लियर है? यस सर। yes, sir. ओके देन। तो समझ में आ गया, अगर mod x अगर 1 से बड़ा हो तो क्या करना है, उसको x को बाहर ले लेना है। ठीक है, यस क्लियर? सर। ओके। तो अरे ये क्या हुआ? जस्ट अ सेकंड गाइस, आई थिंक समथिंग इज हैपनिंग। 3 - 5x और यहाँ पर ये आ गया। ओके, इसको आई थिंक मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा और यहाँ पर ये लेके जाते हैं। ओके, तो अब भाई इसका एक्सपांशन आप बता सकते हो मुझे क्या आया था? हाँ जी। 1 + x की पावर 2 बिल्कुल ऐसा, प्लस लेकिन लाइक इसको हम क्या है ना, फॉर्मूले की हेल्प से ओपन करते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा? सेम था ये, 1 + nx + n × n - 1/2 × x² + n × n - 1 × n - 2/3 फैक्टोरियल × x³। इस वाले फॉर्मूले से ओपन करते हैं कि क्या हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है। तो करते हैं 1 सॉरी 1 + nx, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -1। यस सर। फिर उसके बाद n × n - 1/2, तो n की वैल्यू क्या है? -1, और n - 1 क्या हो जाएगा? -1 /2 इंटू x²। क्लियर है? यस सर। यस सर। और आई थिंक कि यहाँ पर माइनस आएगा। भाई 1 - x की पावर n में क्या आता था? 1 - nx, मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता था ना। Yes, sir. तो यहाँ पर पहले 1 प्लस का हो गया, तो ये x के साथ जो भी आएगा वो माइनस का रहता था। फिर x² का प्लस के साथ आता था, फिर x³ का माइनस के साथ आएगा। राइट? तो x³ के साथ क्या था? n × n - 1 × n - 2, तो n की वैल्यू कितनी है? -1 है। हाँ जी। और n - 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 एंड फिर -1। फिर उसके बाद n - 2 क्या हो जाएगा? -1 और -2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू x³। क्लियर है? यस सर। तो यस उसके सर। बाद ये जाता जाएगा इंफिनिटी तक। ठीक है,
तो इसको सोल्व अगर करें तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, ये 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, Yes, sir. क्लियर है। फिर वापस देखो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा और यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, Yes, sir. तो 2 आएगा ना ऊपर, तो 2 ऊपर है और 2 नीचे भी है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर। Yes, sir. फिर उसके बाद यहाँ पर देखो माइनस कितनी बार आ रहा है, एक तो माइनस यहाँ पर है बाहर, फिर एक 3 ब्रैकेट में माइनस है, तो 4 बार टोटल हो गया ना माइनस हमारा। Yes, sir. भाई एक तो इस वाले ब्रैकेट में माइनस है, एक इस वाले ब्रैकेट में माइनस है, एक इस वाले ब्रैकेट में माइनस है, और एक ये माइनस है, तो टोटल 4 नेगेटिव हो गए हमारे पास, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है। तो वो आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, और ये 3 लिखा हुआ है, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 क्या है, 3 फैक्टोरियल है, Yes, sir. तो 3 फैक्टोरियल नीचे भी लिखा हुआ है, तो वो भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। Yes, sir. तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो वही आएगा, ठीक है, इनफाइनाइट जीपी विथ आर इक्वल टू एक्स। तो मेरा वही जो है, मतलब एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो फॉर्मूला है वो काम कर रहा है, ठीक है, Yes, sir. ऑल क्लियर। Yes, Yes, sir. Yes, sir. ये एक और करके देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, 1, क्लियर, अरे हाँ कि ना, Yes, sir. क्या बेटा, Yes, sir. ओके। फिर उसके बाद क्या आएगा, माइनस, फिर उसके बाद आएगा माइनस का एन एक्स, तो माइनस का एन कितना है, माइनस मतलब सॉरी 1 माइनस एन एक्स, तो माइनस लगा दिया, और फिर एन की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, फिर उसके बाद एक्स, ठीक, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद आएगा एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2, तो एन की वैल्यू कितना, माइनस का 2, और एन माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, क्लियर है, Yes, sir. अपॉन yes, sir. 2 इंटू एक्स स्क्वायर, क्लियर है सभी को। Yes, sir. Yes, फिर sir. उसके बाद आता है माइनस, फिर उसके बाद आएगा एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो एन की वैल्यू है माइनस का 2, एन माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3, और एन माइनस 2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, क्लियर है, Yes, क्लियर है sir. बेटा। Yes, sir. और ये जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, Yes, sir. तो Yes. 1 प्लस 2x, फिर वापस ये माइनस का 2 और माइनस का 3 प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बस 3 बचेगा ऊपर, क्लियर है। Yes, sir. फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर भी माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, और माइनस का 4 है, 3 बार नेगेटिव है, और एक नेगेटिव नेगेटिव बाहर है, तो टोटल 4 नेगेटिव, मतलब प्लस का साइन आएगा। फिर उसके बाद ये 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 2 इंटू 3 ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा, क्लियर है Yes, sir. सभी को। तो ये ऐसे Yes, sir. चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो क्या वही चीज आई है जो हमने वहां पर देखी थी, Yes, sir. मतलब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही से काम कर रहा है, ठीक है, ओके, क्लियर है भाई सभी Yes, को। sir. Sir. हाँ जी Yes, बेटा, sir. क्या बोल रहे हो, ओके। तो अब इसके ऊपर एक कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि अगर आपका x जो है मॉड x वो 2/3 से छोटा है, तो फोर्थ टर्म फाइंड करिए इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। अच्छा जी, तो पहले तो ये कंडीशन लिख लेते हैं अपन कि मॉड x इज लेस देन 2/3, ओके, ये लिख के रख लेते हैं कि कहाँ यूज आएगी पता नहीं, पर लिख के रख लेते हैं इसको। उसके बाद क्या है हमारे पास, 1 प्लस 3/2 इंटू एक्स, और उसकी पावर है हाफ, ठीक है। और हाँ मतलब मैं आपको चीज ये बताना भूल गया कि ये जो है फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला था कहाँ गया मेरा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ये आप नेगेटिव और फ्रैक्शनल दोनों के लिए यूज कर सकते हो, फॉर नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स, ठीक है। आप चाहे नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर, लाइक फॉर ऑल एन, राइट,
यहाँ पर पूरा इतना लंबा चौड़ा लिख के नहीं, फिर लिख देते हैं कि फॉर n बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, यहां पर लिख देता हूं मैं, ठीक है। रेशनल नंबर अगर होगा आपका तो आप इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। नेगेटिव, रेशनल नंबर में नेगेटिव भी आ गए, है ना, और फ्रैक्शनल भी आ गया। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पर, बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1+3/2 इंटू एक्स की पावर हाफ। तो क्या आएगा, सबसे पहले तो 1, फिर उसके बाद क्या आएगा 1+nx, तो प्लस, अरे यार एक सेकंड, मुझे ये फॉर्मूला लगाने के पहले श्योरिटी क्या चाहिए, मुझे क्या श्योरिटी चाहिए यहाँ पर कि मैं वो फॉर्मूला यूज कर सकूं? मुझे कोई श्योरिटी चाहिए ना यहाँ पर। 1 के साथ कैसा नंबर आना चाहिए, 1 के साथ कैसा नंबर आना चाहिए? उससे छोटा। 1 से छोटा। 1 से छोटा। तो क्या 1 से छोटा है वो? तो इसी के लिए ये मॉड लेस देन 2/3 इसने कंडीशन दे रखी थी। तो आप क्या करो कि ये 3 और 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 जो है 3 मॉड एक्स के साथ आ जाएगा और 2 जो है डिवीजन में आ जाएगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Sir. क्लियर है सभी को? तो इसको थोड़ा Yes, सा sir. ऊपर लिखते हैं यार, यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। क्या लिखा हुआ है, मॉड एक्स लेस देन 2/3। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स डिवाइड बाई 2 इज लेस देन 1। क्लियर भाई? अगर Yes, sir. 2 और मतलब 2/3 जो है वो पॉजिटिव नंबर है, तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, अब ये 3/2 एक 3 टाइम्स ऑफ x/2 जो है वो 1 से छोटा नंबर है, मैंने श्योर कर लिया। तो अब मैं ये वाला जो है फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो क्या आएगा, 1+nx, तो 3/2 सॉरी 1+n, n की वैल्यू क्या है 1/2 है, और x की जगह आपकी बार क्या है 3/2 x है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. फिर उसके बाद क्या आता था, n इंटू n-1, तो 1/2 इंटू 1/2 -1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह क्या है 3/2x। क्लियर? क्लियर है बेटा Yes, सभी sir. को? फिर उसके बाद क्या आता था, n इंटू n-1 इंटू n-2। क्लियर है? क्लियर है Yes, sir. बेटा? और नीचे क्या आता Yes. था, 3 फैक्टोरियल, राइट। और इधर क्या आ जाएगा फिर 3/2 इंटू एक्स की पावर 3, और ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जस्ट ओके। तो ये क्या आ जाएगा, 1+3/2 इंटू एक्स की पावर हाफ, इट इज इक्वल टू वॉट। तो यहां से अगर मैं ओपन करूंगा, तो अब देखो मुझे इन सभी से कोई मतलब नहीं है, मेरा फोर्थ टर्म क्या है, मुझे फोर्थ टर्म फाइंड करना है, दैट्स इट, है ना। तो Yes, sir. फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा इसका, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। क्लियर? Yes, sir. तो फोर्थ टर्म लिख लेते हैं अपन तो सीधा सीधा, तो 1/2, फिर उसके बाद 1/2 -1 कितना आएगा, माइनस का 1/2, फिर 1/2 -2 कितना आएगा, माइनस का 3/2, फिर उसके बाद क्या आएगा नीचे 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 6, और ये 3/2 का होल क्यूब, 3/2 का होल क्यूब कितना आएगा भाई, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, और x का क्यूब आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको बस सिंपली सोल्व लेना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 मुझे यहाँ दिख रहा है, एक 3 यहाँ दिख रहा है, और बाकी कुछ कैंसिल नहीं होगा आई थिंक। तो ये कितना आएगा, ऊपर 27 दिख रहा है मुझे, और नीचे कितना दिख रहा है 2 की पावर 3 इंटू 8 मतलब 2 की पावर 6 मतलब 64, और 64 इंटू 2 128 एक्स क्यूब। तो ये मेरा फोर्थ टर्म हो गया। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. ओके, ठीक है, तो अप्लाई कर लोगे ये फॉर्मूला, और कब करना है, आप एक बार आपको श्योर करना पड़ेगा कि ये जो है एक से छोटा होना चाहिए,
जो भी एक के साथ लिखा हुआ है वो एक से छोटा होना चाहिए, ठीक है। उसको श्योर करने के बाद ही आप इसका एक्सपांशन लिखोगे। अच्छा जी, तो अब नई चीज पढ़ते हैं कि भाई अगर एन मेरा नेचुरल नंबर है तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन कितना होगा। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन कितना होगा, तो देखते हैं। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन कितना होगा। सबसे पहले आता है 1, राइट। फिर क्या आएगा, ये जब भी 1 माइनस मतलब 1 माइनस एक्स का एक्सपांशन लिखते हैं तो पहले माइनस आता है, राइट। Yes, sir. और फिर उसके बाद क्या आता है एन एक्स, तो एन कितना है यहाँ पर, माइनस का एन है, राइट। Yes, sir. और फिर एक्स आ जाएगा, क्लियर। Yes, sir. फिर उसके बाद प्लस आता था और एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 आता था इंटू एक्स स्क्वायर, यही आता था भाई। सर स्क्रीन रुक गई है। अरे फिर से स्क्रीन रुक गई है, एक बीच बीच सेकंड। में रुक रही है सर, फिर आ जा रही है। क्या बेटा, सर बीच बीच में रुक रही है, फिर ठीक आ जा रही है। आवाज तो नहीं कट रही ना बेटा। नहीं, आवाज ठीक है सर। ओके बेटा, ठीक है। तो प्लीज बता देना मुझे जब भी हो, ठीक है। अच्छा, ये रिलेट करने में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना। पहले क्या 1 माइनस एक्स की पावर एन लिखूं क्या मैं पहले ऊपर, हाँ जी। सर अब दिख रहा है। नहीं, 1 माइनस एक्स की पावर एन लिखूं क्या, अगर आपको ये रिलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है। नहीं आ रही ना इसमें कोई प्रॉब्लम, यहां तक क्लियर है ना। यस यस सर। सर। ओके। फिर उसके बाद क्या आता था भाई, माइनस आता था। एक्स क्यूब के साथ एक्स की ऑड पावर के साथ माइनस आता था, तो यहां पर आएगा वापस से माइनस। फिर उसके बाद एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, ठीक है। और नीचे डिवाइड में क्या आता था 3 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स क्यूब, क्लियर है। यस सर। यस सर। ओके, ये जाता था हमारा इनफाइनाइट तक, ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस सर। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिखें तो क्या आएगा 1 प्लस एन एक्स, है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का एन, यहाँ से एक माइनस है, और माइनस का एन माइनस 1, यहाँ से एक माइनस आएगा, तो 2 माइनस आ गए, मतलब प्लस बन जाएगा वो। यस सर। यहाँ पर प्लस आएगा एक्चुअली, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने माइनस आ रहे हैं भाई, 3 ब्रैकेट से 3 माइनस आएंगे और एक बाहर लिखा हुआ है, तो टोटल 4 माइनस हो गए, तो वो प्लस यस बन जाएगा सर। फिर से। ओके, तो ये कितना आएगा, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, वहां से आप माइनस कॉमन ले लीजिए बाहर ब्रैकेट से, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को। यस सर। यस ओके, सर। तो अब मुझे बताइए कि अगर ये एन को मैं एनसीआर के टर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं। एन को अगर मैं एनसीआर के टर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं भाई। अरे, आर की वैल्यू क्या लूं कि एनसीआर की वैल्यू एन के बराबर आ जाए। एनसी जीरो कितना होता था, 1। हाँ जी 1। तो एन कब आएगा मेरे पास, NC1 पे। एनसी 1 पे, जब आर की वैल्यू आप 1 लोगे, तो ये एन को मैं एनसी 1 लिख सकता हूं, यस क्लियर सर। है। ओके, यस सर। अच्छा। फिर लाइक एनसी 2 में क्या आता था, एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2, यही आता था। यस यस सर। सर। लेकिन यहां पर तो एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 है, तो कैसे आएगा ये कैसे आएगा भाई। ये एन प्लस 1 को आप आगे लिख दो और एन को पीछे लिखो, फिर सोचो क्या आएगा, एन प्लस 1 इंटू एन अपॉन 2, वो कब आएगा। N+1। N की वैल्यू N+1 होगी। बिल्कुल, एन प्लस 1 सी 2। एन प्लस 1 सी 2 को अगर आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, एन प्लस 1 इंटू एन अपॉन 2, राइट, क्लियर है। यस सर। यस सर। ओके, और ये आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर। फिर ये वाली टर्म क्या लिखी हुई है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसको लाइक लाइक डिक्रीजिंग फॉर्मेट में लिख दीजिए, घटते क्रम में लिख लीजिए, तो क्या आएगा, N एन plus प्लस टू सी 2 थ्री 3 3। एन प्लस 2 सी 3, बढ़िया, क्लियर है भाई सभी को। यस सर। हाँ जी, ओके।
और एक और इसके बाद वाला टर्म क्या आएगा, n+3c4, ऐसे आते जाएगा ये। तो मुझे बताइए कि इसका r+1th टर्म क्या आएगा। हाँ जी भाई, इसको जनरलाइज करके लिखो, n तो सभी में आ रहा है यहाँ पर, है ना, आ रहा है। Yes, sir. यस सर। तो ये यहाँ पर क्या लिख दूं मैं, n तो आएगा मेरा, ओके, c भी आएगा, ओके। भाई देखिए यहाँ पर दूसरे टर्म में r=1 आ रहा है, तीसरे टर्म में r=2 आ रहा है, चौथे टर्म में r=3 आ रहा है। मतलब टर्म से एक माइनस चल रहा है r हमारा, राइट। जो भी टर्म की वैल्यू है, r की वैल्यू उससे एक कम है ना। अरे हाँ जी यस ना। सर। तो अगर मैं आपसे r+1th टर्म वाले में r की वैल्यू पूछूं तो वो क्या आएगी, r आएगी, यस सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नीचे अगर 4 लिखा हुआ है तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, n+3, है ना। Yes, sir. यस मतलब हमने n में क्या ऐड कर रखा है, r से एक छोटी वैल्यू ऐड कर रखी है। Yes, sir. यस सर। ऐसे n+2c3 में देखिए r की वैल्यू 3 है, n में हमने क्या ऐड कर रखा है, 2 ऐड कर रखा है, जो r-1 का वैल्यू है। क्लियर है। यस सर। Yes. ऐसे ही n+1c2 में देख लीजिए, r की वैल्यू कितनी है, 2। ऊपर हमने क्या ऐड कर रखा है n में, r से एक छोटी वैल्यू 1 ऐड कर रखा है। तो r-1 ऐड कर रखा है, उसमें n के साथ मैंने क्या ऐड कर रखा है, r-1 ऐड कर रखा है। Yes, sir. क्लियर है। तो यहाँ यस पर भी r-1 ऐड कर दूं इसको मैं। Yes, sir. क्लियर है भाई सभी को। यस सर। Yes, sir. तो ये मेरा जनरल टर्म हो जाएगा, r+1th टर्म, ठीक है। तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा इसका, r+1th टर्म n+r-1cr। क्लियर है भाई। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्लियर है सभी को। यस सर। ओके Yes, sir. Sir. ठीक है। फॉर्मूला याद कर लो, जनरल टर्म का क्या आया, n+r-1cr। ठीक है, यहाँ पर n क्या होगा, पॉजिटिव होगा और r भी पॉजिटिव होगा। क्यों होगा n और r पॉजिटिव, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया था, -n के साथ लिया था, है ना। Yes, और sir. n के साथ नेचुरल नंबर, तो -n क्या हो जाएगा, n अगर नेचुरल नंबर है, n अगर नेचुरल नंबर है तो -n क्या हो जाएगा, <0 हो जाएगा। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना। यस सर। कोई ऐसा जिसको कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है क्या, अरे बोलो हाँ या ना, No, कोई sir. डाउट है। No, sir. ओके देन, नो सर। ठीक है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, x की पावर 100 फाइंड करनी है, किसके एक्सपांशन में, इसके एक्सपांशन में। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पहले तो ये 3 - 5x डिवाइड बाई 1 - x की पावर 2। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए यहाँ पर, हाँ जी, सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, कैसे स्टार्ट करूं इसको मैं, अरे बोलिए बेटा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जिसका भी अनम्यूट है। हाँ जी, इसको मैं कैसे स्टार्ट करूं यहाँ पर, अरे किसकी आवाज आ रही है भाई। ओके, बताइए इसका मैं कैसे स्टार्ट करूं भाई। ये सबसे पहले तो ये डिनोमिनेटर में मुझे कभी दिखता है क्या कुछ यहाँ पर बायनोमियल में। No, sir. तो सबसे पहले तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, तो ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, की पावर power -2 minus. हो जाएगी। क्लियर है। Yes, sir. यस सर। तो जो n है मेरा यहाँ से, अच्छा, इस 1 - x की पावर -2 में कितने टर्म्स आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे,
3. अरे 1 माइनस एक्स की पावर -2 है बेटा। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट भाई, अभी हमने देखा था यार 1 माइनस एक्स की पावर -2 का एक्सपांशन। 1 प्लस 2x प्लस 1 प्लस क्या देखा था? 1 प्लस कितना देखा था भाई? 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस ऐसा कुछ देखा था। यस सर। ये देखा था ना हमने, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, 1 माइनस एक्स की पावर -2, राइट? यस सर। उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते थे? इनफाइनाइट आते थे, यस है ना? सर। तो भाई इसको तो हम ओपन नहीं कर सकते अभी, लेकिन क्या 3 माइनस 5x को ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, 3 और -5x, है ना? तो अभी क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 3 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -2, फिर उसके बाद माइनस का 5 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -2। क्लियर है भाई? यस सर। क्लियर है सभी को? ओके। तो अब मुझे क्या चाहिए? एक्स की पावर 100 चाहिए यहां से, इस वाले टर्म से, इस वाले एक्सपांशन से, है ना? Yes, sir. तो यहां से मुझे एक्स की पावर कितनी लगेगी? यहां से मुझे एक्स की पावर कितनी चाहिए? अरे 100 ही चाहिए। भूल गए क्या यार? उस टाइप के क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं जब बस वहां पर जो एन होता है वो लाइक पॉजिटिव होता है, नेचुरल नंबर होता है। मुझे भाई, मुझे इस टोटल एक्सप्रेशन से कितना चाहिए? एक्स की पावर अम्मा 100 चाहिए। अम्मा उसको लगा है। बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। चलो चल पड़ो तुम, खत्म हो जाले बस 5 मिनट के लिए। ओके ओके। सो 1 माइनस एक्स की पावर -2 से मुझे कितना चाहिए? एक्स की पावर 100 चाहिए, क्योंकि मुझे टोटल इस एक्सप्रेशन से एक्स की पावर 100 चाहिए ना। अरे हाँ कि ना? यस सर। बोलिए भाई। ठीक है, यहां से मुझे चाहिए एक्स की पावर 100। ओके। अब ये जो दूसरा टर्म है, यहां से मुझे इससे भी मुझे एक्स की पावर 100 ही चाहिए टोटल में से, है ना? जो भी है सेकंड टर्म पूरा लिखा हुआ है, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -2, यहां से भी मुझे एक्स की पावर कितना चाहिए? 100 चाहिए। लेकिन मेरे पास एक्स पहले से अवेलेबल है, तो अब मुझे इस वाले एक्सप्रेशन से कितनी चाहिए एक्स की पावर? 99. 99। बढ़िया। 99। बिल्कुल भाई, एक्स तो मेरे पास पहले से है, तो अगर मेरे पास यहाँ से एक्स की पावर 99 आ जाएगी, तो एक्स इंटू एक्स की पावर 99 मिलके एक्स की पावर 100 बना देगा। क्लियर? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो यहां से एक्स की पावर 100 क्या आएगा? पहले इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं, ठीक है? जनरल टर्म ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर -2, बताइए जनरल टर्म क्या होगा इसका? अभी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था? एन प्लस क्या देखा था? एन प्लस आर माइनस सी आर। एन प्लस आर -1 सी आर, राइट? क्लियर है? यस। तो यहां पर एन की वैल्यू कितनी है भाई? -2, Yes, है sir. ना? ओके। सॉरी सॉरी सॉरी, एन का वैल्यू -2 नहीं है, 1 सेकंड। एन का वैल्यू कितना है? +2, क्योंकि वहां पर हमने क्या लिया था? -n पहले ले लिया था, और फिर फॉर्मूले में हमारा आया था n प्लस आर -1 सी आर। ठीक है, तो पर n तो मेरा नेचुरल नंबर था भाई। जैसे कि यहाँ पर देखो, n जो था वो नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है, और हमने पावर क्या ली थी? माइनस का n ली थी, राइट? यस है सर। ना? और Yes, sir. फॉर्मूले में यस। क्या आया था हमारा? प्लस का n। तो ये फॉर्मूले में तो हमारा पॉजिटिव ही आया है, तो यहाँ पर इसी जगह सबसे ज्यादा गलती होती है कि आप यहाँ पर -2 ले लोगे, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो n इक्वल टू +2 है, ठीक है? तो यहां से मुझे अगर x की पावर, इस वाले टर्म से x की पावर 100 चाहिए, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। r की वैल्यू कितनी आएगी? r की वैल्यू कितनी आएगी भाई? अरे मुझे x की कितनी पावर चाहिए? 100। 100। तो 100. r की वैल्यू भी 100 होनी चाहिए ना। Yes, sir. क्लियर है?
Yes, ओके, तो लिख लो कि क्या आएगा। n की जगह कितना आएगा 2, r की जगह क्या आएगा 100, फिर -1, c 100, x की पावर 100। क्लियर है? yes sir. Sir. क्लियर है बेटा सभी को? और 3 आगे मेरा चल रहा है, 3 इसके मल्टीप्लाई में, तो 3 इसके साथ साथ चलेगा। ठीक है, Yes, sir. अब यहां से मुझे x की पावर 99 चाहिए, लेकिन n की वैल्यू तो यहां पर भी 2 ही रहेगी, क्योंकि Yes, -2 ही है, 1 माइनस एक्स की पावर -2 है, ये -n का वैल्यू है, राइट? ये क्या है? -n। ठीक है, तो -n अगर -2 है तो n इक्वल टू 2 होगा। तो n की वैल्यू तो 2 है, लेकिन मुझे r कितना चाहिए यहां पर? 99. 99। क्लियर है सभी को? Yes sir. Yes, sir. ओके, तो यहां से कितना आ जाएगा भाई? -5 और x तो चल ही रहा है मेरे साथ साथ, इससे मुझे 99 का x की पावर 99 चाहिए, तो क्या आएगा? n इक्वल टू 2, r इक्वल टू 99, और माइनस का 1, c 99, x की पावर 99। क्लियर है? Yes sir. ओके, तो इधर से कितना आ जाएगा? 3 यहां पर है, 100, ये 2 माइनस 1 कितना 1, और 100 प्लस 1 100, 101, राइट? Yes sir. c 100 यहां पर आ गया है, क्लियर है? और यहां से भी x की पावर 100 आएगा, सेकंड से भी x की पावर 100 आएगा, तो x की पावर 100 को मैं बाहर ले लेता हूं। ठीक है, यहां से आएगा -5, और इधर क्या रहेगा? 2 माइनस 1 1, और 1 प्लस 99 100। क्लियर है? Yes sir. और बाहर कितना चल रहा है मेरा? x की पावर 100। ठीक है, ठीक है। Yes, Yes sir. sir. तो कोफिशिएंट कितना आ जाएगा x की पावर 100 का, ये जो लिखा रहा है यहाँ पर, तो ये कितना लिखा रहा है? 3 इंटू 100c 101c 100 कितना होगा? ये क्या लिखा है? n प्लस 1c n। तो n प्लस 1c n की वैल्यू कितनी होती है? n प्लस 1। यस सर। तो n प्लस 1 कितना है? 101 है। यस सर। फिर उसके बाद आएगा -5, ये भी वही लिखा है, एन सी n माइनस 1, तो उसकी वैल्यू भी n ही होती है, तो n की वैल्यू कितनी है? 100 है। Yes, sir. तो कोफिशिएंट कितना आ गया भाई? ये माइनस का 500 और ये प्लस का 303, तो माइनस का 197 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? Yes sir. Yes, sir. कहीं पर भी कोई दिक्कत? सर वहाँ पर सर n की वैल्यू पॉजिटिव के लिए सर वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, आ रही ओके, है। बेटा ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था वो कैसे किया था? यहाँ पर क्या था? 1 माइनस एक्स की पावर -n था, है ना? यस सर। और n कैसा था मेरा? नेचुरल नंबर था। अरे n जो है यस वो सर। नेचुरल नंबर था ना मेरा। तो फॉर्मूले में क्या आया मेरा? n प्लस आर माइनस 1 CR आया, राइट? यस सर। तो यहाँ पर मैंने माइनस हटा के लिखा है ना इसको, क्योंकि वहां पर तो पावर -n थी। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। ओके, तो भाई यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा? n की वैल्यू तो -2 है, लेकिन मुझे माइनस हटा के लिखना है, इसलिए मैंने +2 लिखा है। ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा फिर, इससे डरना मत। ये क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये लिखा है एक जीपी। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है समेशन का? a इंटू 1 माइनस आर की पावर n, सॉरी 1 माइनस आर की पावर n इंटू, सॉरी डिवाइड बाय 1 माइनस आर, यही होता है। तो a कितना है यहाँ पर? 1 है, और r कितना है? x है, और n की वैल्यू क्या आती है? नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वहां पर जीपी में, है ना? n की वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4 है, यस सर। और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स। तो ये बेसिकली लिखा क्या है? 1 माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमें अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर 6 को अगर लिखना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको भाई, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब को तो मैंने लिख दिया 1 माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स।
और इसकी पावर 6 है तो यहाँ पर भी मुझे पावर 6 लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो यहां से अब आपको क्या करना है कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। कर लोगे? Yes, sir. ओके, तो ये आपका होमवर्क है। फिर एक ही लास्ट टॉपिक देख लेते हैं आज का। ठीक है, ओके ओके। तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, हम यहाँ पर अप्रोक्स वैल्यू फाइंड करते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं भाई? लेट सपोज हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा होता है। 1 प्लस एक्स की पावर n क्या लिखा होता है कि 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन सॉरी इंटू एन माइनस टू इंटू ये लिखा होता है, राइट? Yes, sir. लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि अगर x बहुत छोटा हो गया, आपका x क्या हो गया? बहुत ज्यादा छोटा हो गया, मतलब ऑलमोस्ट ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब एग्जैक्ट जीरो नहीं है लेकिन जीरो के लगभग लगभग है, राइट? तो अगर लगभग लगभग जीरो है तो अगर x ही लगभग लगभग जीरो है तो एक्स स्क्वायर तो पूरा जीरो हो जाएगा ना, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, Yes, सर। sir. राइट? तो x मतलब जो दो से बड़ी पावर है उसको मैं क्या लिख दूंगा? जीरो लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा कि x की पावर n इट इज इक्वल टू जीरो if n is greater than or equal to 2। क्लियर? Yes, sir. लेकिन बहुत सी बार क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अभी रिसेंटली एक फिजिक्स या केमिस्ट्री में आया था, तो बायो वालों को इतनी मैथ नहीं आती, तो उन्होंने क्या किया कि 1 प्लस एक्स की पावर n को फिर वापस वो 1 प्लस, अच्छा मैं बताता हूँ अभी उनने गड़बड़ क्या करी। तो यहाँ पर जितने भी एक्स स्क्वायर या फिर उससे बड़े वाले टर्म्स है लाइक एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, वो सब जीरो हो जाएंगे। तो क्या बचेगा? सिर्फ 1 प्लस एन एक्स बचेगा। Yes, Yes. sir. क्लियर है सभी को? Yes, Yes. sir. तो ये किसके बराबर बचेगा? 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, यस सर। तो बायो वालों ने किया क्या कि उनको बस ये दो टर्म याद रह गई, 1 प्लस एन एक्स, बस खत्म। उसके बाद बट क्वेश्चन में जो है तीसरा टर्म भी हमें यूज करना था। तीसरा टर्म क्या होता है? एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रखना, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ याद रखना कि ये हम बाकी के टर्म क्यों हटा रहे हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये जो एन है वो एक्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है। और ये कब करना होता है हमें? जब व्हेन ये जो x है ये बहुत छोटा है, या फिर हमने यहां पर लिख ही रखा है कि x का वैल्यू जो है बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट जीरो के लगभग लगभग अप्रोच कर रहा है ये। ठीक है, ये यस बहुत सर। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इफ x इज सो स्मॉल, x आपका बहुत छोटा है, सच दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर में बी नेग्लेक्टेड। तो इसने खुद से दे दिया कि स्क्वायर या उससे बड़ी पावर सब आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर कि आप 1 प्लस एक्स की पावर n को लिख सकते हो 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, इसका Yes, sir. मतलब ये हुआ देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखते हैं, ये बस लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद ओके। क्वेश्चन क्या है हमारा? 1 माइनस, अरे जस्ट अ सेकेंड, क्या है? 1 माइनस थ्री एक्स की पावर हाफ प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 5/3 डिवाइड बाई, क्या लिखा हुआ है? 4 प्लस एक्स की पावर हाफ, यही लिखा हुआ है। Yes, sir. तो सर। भाई एक्स बहुत छोटा है तो इसको मैं 1 प्लस एन एक्स वाले टर्म में लिख सकता हूं, राइट? क्लियर है? यस सर। लेकिन Yes, sir. यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस वाले केस में क्या आ जाएगा? माइनस वाले केस में क्या आ जाएगा? प्लस, सॉरी, अरे 1 माइनस एक्स की पावर n, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस एन एक्स। ठीक है, यस सर।
ओके, तो यहाँ पर क्या है, 1 माइनस 3x की पावर हाफ है और x बहुत छोटा है, तो ये हाफ इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. यस सर। ओके, और ऐसे ही यहाँ पर भी 5/3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, यस सर। और यहाँ पर आप अभी मत करिए, पहले तो क्या होना चाहिए कि जो 4 है, लाइक यहाँ पर जो दोनों टर्म्स लिखी होती है वो 1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, पहले क्या होता था कि 1 प्लस एक्स में लिखता था, तो मैं क्या बोलता था कि x को आप जो है 1 से छोटा बनाइए, राइट। लेकिन यहाँ पर तो 4 आ गया भाई, तो 4 को भी मुझे छोटा बनाना पड़ेगा। लाइक यहाँ पर मुझे 1 चाहिए कैसे भी 4 की जगह, तो क्या करूंगा, मैं 4 को बाहर ले लूंगा, यस सर। तो यस 4 की सर। पावर हाफ बाहर निकलेगा। क्लियर है, यस Yes, सर। sir. और ये अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 4 की पावर हाफ। इतना क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। ओके, भाई सौरव नहीं है क्या हमारे साथ अभी यहाँ पे? हाँ जी, ओके ठीक है। अच्छा जी, तो इसको अब सोल्व करते हैं भाई, ऊपर सोल्व कर लें, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। Yes, sir. यस सर। ओके, और माइनस का 3x अपॉन 2 और माइनस का 5x अपॉन 3, इसको मैं लिख देता हूं अभी के लिए, ये हो गया। और 4 की पावर हाफ कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और भाई ये 1 प्लस एक्स की पावर, मेरे को ये डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, मुझे इसको ले जाना पड़ेगा न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में अगर ये जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 4 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का हाफ हो जाएगा। Yes, क्लियर sir. है, यस सर। ओके। तो ये इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, 1/2, और अंदर ओपन के क्या आएगा, 2 माइनस ये 3x अपॉन 2 और 5x अपॉन 3 कितना हो जाएगा, 6, इसका एलसीएम आएगा, तो उसमें जाएगा 3 -x/6। मल्टीप्लाई होके, तो ये 9x और वो 10x, तो ये 19x हो जाएगा, अपॉन में 6 आएगा। क्लियर है, यस सर। और अब ये वापस से माइनस हाफ इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। इतना क्लियर है सभी को? यस सर। यस Yes. सर। ओके, तो यहां से क्या आएगा भाई, ये 1/2 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये एक एक करके आप ब्रैकेट को ओपन करके लिख लीजिए यहाँ पे, तो 2 एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा। ठीक है ना, अरे यस हाँ सर। कि ना, ओके। और 2 जो है वापस ये माइनस का एक्स अपॉन 8 से भी लाइक इससे भी मल्टीप्लाई होगा सेकंड टर्म से, तो ये माइनस का हाफ है और ये प्लस का 2 है, तो 2 इंटू 1/2 होके 1 हो जाएगा। ठीक है, यस तो ये सर। क्या बच जाएगा, सिर्फ माइनस का एक्स अपॉन 4। ठीक है, क्लियर है। यस सर। फिर उसके बाद ये माइनस का 19 एक्स अपॉन 6 जो है 1 में मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद ये माइनस का 19 एक्स अपॉन 6 वापस से ये एक्स वाले टर्म में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। Yes, sir. तो यस एक्स स्क्वायर को तो इसने बोला है ना कि एक्स स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो मैंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया फिर। ठीक है भाई, सामने से बंदा बोल रहा है नेग्लेक्ट करो, तो हम क्यों लिखे उसको। तो यहां से क्या जाएगा, इसको 1/2 इंटू 2 माइनस, इसको आप अगर लिखोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, तो ये माइनस का 3x ऊपर आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 38, तो माइनस का 38 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 41x। क्लियर है, और नीचे क्या यस। आएगा, 12। ठीक है, अरे ठीक है कि नहीं। यस सर। यस सर। अब आप ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/2 इंटू 2 कितना होगा, 1 होगा, Yes, sir. और ये 1/2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 41x अपॉन 24। ठीक है, Yes, sir. तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने आंसर किस में पूछा था, लीनियर एक्सप्रेशन में पूछा था मुझसे, राइट, कि आप जो है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करो एज ए लीनियर एक्सप्रेशन, आपको लीनियर एक्सप्रेशन दिखना चाहिए, इसलिए मैंने लीनियर एक्सप्रेशन में ही फाइंड किया है। क्लियर है भाई सभी को? यस सर। सर इस हाँ जी बेटा, सर इस सेकंड स्टेप में अगर हम फिर से एलसीएम लेते फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करते तो। क्या बेटा क्या? सर ये जो सेकंड स्टेप किया
1/2 इंटू 2 माइनस 41x अपॉन 12 जिसमें हम्म। अगर हम अंदर फिर से एलसीएम लेते फिर मल्टीप्लाई करते 1/2 से। हाँ वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बट लाइक अगर आपको लीनियर एक्सप्रेशन चाहिए ना, तो दो टर्म दिखने चाहिए उसको, ठीक है, डिवीजन में कुछ नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि x+2/2 इसको हम लाइक, ठीक है वो भी होता है, लेकिन लीनियर एक्सप्रेशन लाइक जैसे कि आपको लीनियर इक्वेशन दिखती है तो वो किस तरह से दिखती है, y = mx + c, इसी तरीके से दिखती है ना। यस सर। उसको आप ऐसे थोड़ी लिखते हो कि 1 = mx + c/y, राइट, यस है सर। ना, उसको लाइक अलग अलग करके लिखते हो आप। नीचे डिवीजन में दोनों के कुछ नहीं रहना चाहिए, आप डिवीजन अलग अलग करके लिखोगे, ठीक है। यस क्लियर, सर। क्लियर है भाई, सभी को कोई डाउट? नो सर। तो बिल्कुल आज का हमारा यहीं खत्म करते हैं। कल हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है बाइनोमियल थ्योरम का, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम। बस ये लाइक 20 मिनट का, 20 या 15 मिनट का है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म है, ठीक है। यस ओके, ओके देन आज के लिए इतने ही रखते हैं।